वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी प्राइवेट रितिका। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग कैलेंडर सीरीज, जहां पर हम आपको ट्रिक्स एंड फॉर्मूले के साथ पूरा कैलेंडर तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो आगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रूल नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा मोस्टली ईयर्स पूछा जाता है। ईयर्स में क्या होता है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एक ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। अगर ईयर डिवाइड बाय 4 हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, लीप ईयर। जैसे कि 2024 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या आया, 506, तो ये क्या है, लीप ईयर। अगर ईयर 4 से डिवाइड करने पर पॉइंट में आ रहा है या फुली डिविजिबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, नॉट अ लीप ईयर। इसलिए हमेशा हमें पहले ईयर चेक करेंगे कि ईयर डिवाइड बाय 4 है तो वो लीप ईयर है, और नहीं है तो वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स में क्या होता है, जब ईयर्स के एंड में 0 0 हो तो उनके लिए रूल क्या होता है, डिफरेंट। जब 0 0 होता है ईयर्स के एंड में तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, सेंचुरी ईयर्स। जैसे कि 100, 200, 300, और वो ईयर्स हमेशा डिविजिबल होना चाहिए, किससे, 400 से। अगर वो 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगी, लीप ईयर। अगर वो 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो क्या कहलाएगी, नॉट अ लीप ईयर। जैसे कि 2000 डिविजिबल बाय 400 तो आया हमारा 5, तो ये क्या है, लीप ईयर। और 900 डिविजिबल बाय 400 तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉट अ लीप ईयर। 2100 डिवाइडेड बाय 400 तो ये क्या है, 5.25, तो ये हमारी लीप ईयर नहीं है। तो हम हमेशा चेक करेंगे सेंचुरी ईयर्स में किससे डिवाइड करके, 400 से। और सेंचुरी ईयर्स नहीं है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर ये पूरी तरीके से डिविजिबल होंगी तभी क्या होंगी, लीप ईयर। अगर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी, नॉर्मल ईयर। ठीक है, शॉर्टकट है हमेशा ईयर्स को चेक करने के लिए। चेक करें कि अगर ईयर्स डिविजिबल बाय 4 हैं तो वो क्या कहलाएंगी, लीप ईयर। और जब ईयर्स 0 0 पर एंड्स हो रही हैं और उनको डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 400, अगर 400 पूरी तरीके से डिविजिबल हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लीप ईयर। अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक है ना। तो जैसे कि 2024 डिविजिबल बाय 4 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये लीप ईयर है। 2025 पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए क्या है, नो, नॉट अ लीप ईयर। ये क्या है, नॉर्मल ईयर। 2026 ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर, नॉट अ लीप ईयर। 2028 ये भी पूरी तरीके से डिविजिबल है 4 से, तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर। हमेशा हमें क्या चेक करना है, पहला रूल है, अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम किससे देखेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं। अगर 0 0 पे एंड हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, सेंचुरी ईयर। तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 400 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट रूल की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है डे शिफ्ट ट्रिक। डे शिफ्ट ट्रिक में क्या होता है, डे शिफ्ट ट्रिक में हम नॉर्मल ईयर को कैसे डे शिफ्ट करते हैं, +1 डे ऐड करके। +1 डे ऐड, नॉर्मल ईयर में हमेशा कितने डेज होते हैं, 365 डेज। 365 डेज का मतलब होता है 52 वीक्स और 1 डे। तो जब पूरे वीक्स में हम काउंट हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा डे कितना आ रहा है, 1 डे। तो हम हमेशा नॉर्मल में कितना ऐड करेंगे डेज, 1 डे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पूछा गया है 1 जनवरी 2025 को अगर वेडनेसडे बुधवार था तो 1 जनवरी 2026 को क्या होगा, 2025 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर में हमेशा हम क्या करते हैं, +1 डे। +1 डे एक करेंगे, वेडनेसडे +1 क्या आएगा, थर्सडे। तो 1 जनवरी 2026 को क्या होगा, थर्सडे। 1 जनवरी 2026 को क्या होगा, थर्सडे। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारे पूछा गया लीप ईयर। लीप ईयर में हम डे शिफ्ट कैसे करेंगे, लीप ईयर में हमेशा क्या करते हैं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। 366 डेज का मतलब हो गया 52 वीक्स। ये तो पूरे पूरे वीक्स हो गए, और डेज कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, +2 डेज। 52 वीक्स +2 डेज
कितने डेज ऐड हो गए? +2 डेज। तो हम लीप ईयर में हमेशा कितने डेज ऐड करेंगे? +2 डेज। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1 जनवरी 2026 को, सॉरी 1 जनवरी 2024 को क्या था? मंडे। 1 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? बताइए आप लोग। 2024 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हम ये लीप ईयर है या नहीं पता कर सकते हैं। 2024 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये क्या है? लीप ईयर। ये एक लीप ईयर है, ठीक है ना। जब ये एक लीप ईयर है तो मंडे में हम क्या करेंगे? +2। मंडे +2, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्या आया हमारा आंसर? वेडनेसडे। ठीक है, जब लीप ईयर होगी तो हमेशा क्या करेंगे? +2 डेज, क्योंकि 52 वीक्स ये फुल वीक्स हो जाते हैं और 2 डेज क्या आते हैं? एक्स्ट्रा। इसलिए हमेशा हम लीप ईयर में क्या करेंगे? +2 डेज। चलिए आगे नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल है मंथ वाइज ऑड डेज निकालना। मंथ वाइज ऑड डेज हम कैसे देखेंगे? एसएससी के लिए ये आपको रट्टा रट्टा मार लेना है कि मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने मंथ में कौन से ऑड डेज। जैसे देखिए यहाँ पे जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। जब हम 31 को डिवाइड बाय 7 करेंगे कितने ऑड डेज आएंगे? 3 ऑड डेज। ऐसे ही हमें सारे मंथ के डेज को क्या करना है? डिवाइडेड बाय 7। तो हम क्या निकाल सकते हैं? ऑड डेज। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी में है हमारे 31 डेज, तो कितने ऑड डेज आए? 3 ऑड डेज। फरवरी नॉर्मल है, फरवरी के नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 28 डेज। तो ऑड डेज कितने हुए? 28 पूरा डिविजिबल हो जाता है 7 से, तो ऑड डेज कितने होंगे? 0। ठीक है, ऑड डेज हो गए हमारे 0। फरवरी में लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, तो ऑड डेज कितने होंगे? 1। मार्च में होते हैं 31 डेज, तो ऑड डेज कितने होंगे हमारे? 3। अप्रैल में होते हैं हमारे 30 डेज, तो ऑड डेज कितने होंगे? 2। मई में होते हैं हमारे 31 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 3। जून में होते हैं हमारे 30 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 2। जुलाई में होते हैं हमारे 31 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 3। अगस्त में होते हैं हमारे 31 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 3। सितंबर में होते हैं हमारे 30 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 2। अक्टूबर में होते हैं हमारे 31 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 3। नवंबर में होते हैं हमारे 30 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 2। दिसंबर में होते हैं हमारे 31 डेज, तो ऑड डेज कितने हुए? 3। तो ये सब आपको एक तरीके से पूरी तरीके से रट्टा मार लेना है कि कितने मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। ये आपको एसएससी के बस देखते ही आंसर सॉल्व करवा देगा, ठीक है ना। तो सारी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको रट्टा मारने 301332, 301332, 32332323, ठीक है। रट्टा मार लेना है आपको एक तरीके से। चलिए हम आगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग डेज बिटवीन 2 डेज। हमें 2 डेट्स के बीच में डेज को काउंट करना है, ठीक है ना। ये एसएससी में बहुत ही पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 1 जनवरी को क्या है? मंडे है, तो 31 जनवरी को क्या होगा? इनके बीच में जितने दिन आएंगे हम उनको गिनेंगे। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन होंगे? 30 डेज। कितने दिन हुए? डिफरेंस क्या आया? 30 डेज। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो हम 30 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड, तो क्या आएगा? 4.2। तो 4 क्या हो गए हमारे? वीक्स, और 2 क्या हो गए हमारे? डेज। 4 वीक्स 2 डेज। 30 दिन के डिफरेंस में हमारे कितने दिन हुए? 4 वीक्स 2 डेज। तो 4 वीक 2 डेज का मतलब हो गया, अगर जनवरी को मंडे था तो +2 ऐड करेंगे ट्यूसडे, +1 ट्यूसडे, +2 वेडनेसडे। तो हमारा क्या होगा? 31 जनवरी को क्या होगा? मंडे। सॉरी, 31 जनवरी को हमारा क्या होगा? अगर फर्स्ट 10 को मंडे था तो 31 जनवरी को होगा हमारा वेडनेसडे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? +2, ठीक है ना। जब भी काउंटिंग डेज पूछा जाएगा तो हम पहली डेट से लास्ट वाली डेट से पहली डेट को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या करेंगे? हमेशा डिवाइडेड बाय 7, और जो हमारे प्लस डेज आएंगे उनको हम
हमारी डेट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आया था +2, तो क्या हो गया 31 जन में क्या होगा, वेडनेसडे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक की और आगे बढ़ते हैं हम हमारी सेंचुरी कोड्स। सेंचुरी कोड्स ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं एडवांस एसएससी के लिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि अगर आपने ये एक बार ये रट लिए तो डायरेक्टली आप बस क्वेश्चन देखते ही आंसर। अब तो आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन हमें बस कितने मिनट में करना है, 15 मिनट में। हर सेक्शन में बांट दिया गया है कि 15-15 मिनट में आपको हर सेक्शन करना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो हर चीज़ को ऐसे रटना है कि क्वेश्चन देखा आंसर बताए, क्वेश्चन देखा आंसर बताए, ठीक है ना। तो सेंचुरी कोड्स क्या हैं, सेंचुरी जैसे कि सेंचुरी है 1600 सेंचुरी, तो हमारा कोड क्या होगा उसके लिए 6। 1600 सेंचुरी के लिए कोड क्या होगा 6। 1700 सेंचुरी उसके लिए कोड क्या होगा हमारा 4। 1700 सेंचुरी के लिए कोड क्या होगा 4। 1800 सेंचुरी कोड क्या होगा 2। 1800 सेंचुरी के लिए कोड क्या होगा 2। 1900 सेंचुरी कोड क्या होगा 0। 2000 सेंचुरी कोड का होगा 6। 2100 सेंचुरी कोड क्या होगा 4। तो ये सब आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, मेमोराइज, ये सब बिल्कुल मेमोरी में फीड कर लो। 1606, 1704, 1802, 1900 0, 2006, 2104, 642 064, 642 642 064, 642 064। बस रट्टा मार लो कि 1600 से लेके 2100 तक हमें क्या करना है, 642 064, ठीक है ना। याद हो जाएगा ना सबको। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीप ईयर ट्रैप। लीप ईयर ट्रैप हम कैसे पता चलेंगे, हमेशा लोग इसी में फंस जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीप ईयर इसको काउंट करें या ना करें। लीप ईयर के ट्रैप में जब बच्चे फंस जाते हैं तो उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आप ना करें। फरवरी में से हम क्या करते हैं, लीप ईयर को काउंट करें, क्योंकि फरवरी ही पूरे ईयर को बताता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर फरवरी में 28 डेज हैं तो वो क्या है, नॉर्मल ईयर। अगर फरवरी में 29 डेज हैं तो वो क्या है, लीप ईयर, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो वो तो आपको पता है कि इजी है। लेकिन कहाँ फंसते हैं कि रूल होता है कि जब भी डेट जनवरी और फरवरी के पहले पूछी जाए, जनवरी और फरवरी में पूछी जाए, तो हम वहाँ पे लीप ईयर होते हुए भी लीप ईयर को काउंट नहीं करते हैं, वहाँ हम नॉर्मल ईयर मानते हैं। और जैसे ही फरवरी निकल गया, फरवरी के बाद को हम अगर डेट ऐड करनी है, डेट को मतलब पूछा जाएगा डे कितने होंगे, तब जाके हम लीप ईयर को काउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इफ द डेट इज जनवरी और फरवरी ऑफ अ लीप ईयर, डोंट काउंट दैट ईयर एक्स्ट्रा लीप डे येट। जब तक हम एक्स्ट्रा लीप डे नहीं काउंट करेंगे, जब तक वो फरवरी ना निकल जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, एग्जाम्पल देखो, 1 जनवरी 2024 को से लेके पूछा गया है 1 जनवरी 2025 के बीच में क्या लीप ईयर इफेक्ट हो रहा है या नहीं। 1 जनवरी 2024 से 2026 2025, तो 1 जनवरी 2024 को हम किससे देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो लीप ईयर है। लेकिन 1 जनवरी 2025 को यहाँ लीप ईयर नहीं है, लेकिन हमें इसी के बीच में पता करना है ना। तो 2024 जनवरी निकल गया, फरवरी निकलने के बाद पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 डेज ऐड, क्योंकि ये लीप ईयर है। और जब हम कैलकुलेट करेंगे डेट बिफोर 29 फरवरी, 29 फरवरी से पहले हम जब भी डेट्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखेंगे कि वो लीप डे ऐड हो रहा है, लीप डे क्रॉस हो रहा है कि नहीं। 29 डे के बाद की पूछ रहे हैं, 29 फेब के बाद की पूछ रहे हैं, या 29 फेब के पहले की पूछ रहे हैं। अगर 29 फेब के बाद की पूछ रहे हैं तब जाके हम करेंगे +2, और 29 फेब की बाद की पूछ रहे हैं तब जाके हम करेंगे +2, और 29 फेब के पहले की पूछ रहे हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे +1, ठीक है ना। 29 फेब के पहले होगा +1 और 29 फेब के बाद होगा +2, ठीक है। समझ गए ना सब लोग, ये इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होता है ना, अपना क्वेश्चन बिल्कुल देख के पढ़ के इजीली करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन की ओर। एसएससी का फेवरेट शॉर्टकट है कि वो क्या पूछता है,
एन डे के बाद कौन सा दिन होगा। हमेशा वो क्या पूछता है कि अगर आज मंडे है, अगर आज ट्यूसडे है, तो आज से 50 दिन बाद बताओ कितने होंगे, आज से 1000 दिन बाद बताओ कितने होंगे, या आज से 900 दिन बाद बताओ कितने होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि एन डेज के बाद हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा दिन होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आज क्या है, मंडे। अगर आज मंडे है तो बताइए 100 डेज बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज मंडे है तो 100 डेज बाद कौन सा दिन होगा, उसे निकालने के लिए हम हमेशा डेज निकालने के लिए हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7। 100 डिवाइडेड बाय 7 तो क्या आएगा, 14 वीक्स। 14 वीक्स प्लस 2 डेज, कितने डेज प्लस आए हैं, 2 डेज। 14 वीक्स प्लस 2 डेज। तो हम मंडे में क्या करेंगे, +2। मंडे में +2 करेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 100 डेज बाद कौन सा दिन होना चाहिए, वेडनेसडे। 100 डेज बाद कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। तो हमेशा याद रखना, जितने दिन बाद पूछा गया उस दिन को किससे डिवाइड करना है, 7 से। जितने वीक्स प्लस जितने डेज आए, तो जो भी प्लस में डेज आएंगे ना, हम उसी को हमेशा अपने डे में प्लस करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। है तो हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। जो भी मैंने आपको आज ट्रिक्स और फॉर्मूले बताए हैं, टॉपिक में बताए हैं, बस उसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा तो मैं उसको सही बता दूंगी, और जिसका गलत होगा तो मैं उसका सही करवा दूंगी, मतलब कि उसको आंसर बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को थर्सडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2027 को क्या होगा। अभी मैंने बताया था ये कैसे होगा सॉल्व, आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आज ट्यूसडे है तो 75 डेज बाद कौन सा दिन होगा। अभी पढ़ा है ना, ये भी हो जाएगा ना आपसे। अब बताइए 2100 सेंचुरी एक लीप ईयर है या नहीं। ये तो बहुत ही ईजी है, ये सब मैंने आपको बताया। अपने आंसर प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel to watch more videos. Thank you.